पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। चौटाला जी नमस्कार सर। सर बरवाड़ा के तूफानी दौरे के बारे में बताएं प्लीज़। पहले पार्टी का विस्तार होने के बाद अब लोकसभा के लिए जी बूथ सखी बूथ योद्धाओं की बैठकें भी पूरे प्रदेश में शुरू करी गई और उसके साथ साथ पार्टी के कार्यक्रमों को कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और लोकसभा के लिए समर्थन मिले, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो आज मेरी जिम्मेवारी उकलाना और बरवाड़ा शहर की थी। भरपूर जन समर्थन भी मिला, नए साथी अलग अलग दलों को छोड़कर शामिल भी हुए और जननायक जनता पार्टी में दाखिल। बरवाड़ा में 4.5 साल के बाद आपको देखने को मिल रहा है सर। कई बार आया, पहले आ चुके हैं सर। 3 बार तो धीरे के ही आ गया। अच्छा, इससे पहले आपसे मुलाकात हुई। अच्छा ऐसा, ठीक है। तो आप छोटी बड़ी कांग्रेसियों के साथ जी कि 4.5 साल ना तो राजवी सूत आई और अब कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी दिखने लगी है। पिछले 15-20 दिनों से अगर चर्चा कांग्रेसियों के मुंह की सुनो वो एक ही जगह उनकी चिंता है, वो जननायक जनता पार्टी जी। ऊपर से नीचे तक उनका नेतृत्व पूरे दिन जेजेपी करता है। शायद गुंडी उनके साथ बड़ी है, हमारा कार्यकर्ता तो मेहनत के साथ पार्टी संगठन के साथ निरंतर बढ़ा भी रहा और बढ़ाता रहा। विधायक नाराज क्यों आपसे? कौन सा? मेरे से तो नाराज नहीं, आप उनके मुंह से बुलवा दें। मैं तो फिर भी नाराज हो सकता हूँ जी, वो नाराज नहीं है मेरे से, इतना मैं आपको विश्वास है। तो फिर ऐसे जैसे सुनने में बार बार आता है कि पार्टी के कम से कम 5 विधायक पार्टी का विप जारी हुआ था जी, क्या 10 के 10 विधायकों ने फॉलो नहीं किया? अगर किसी के मन में पार्टी विरोधी गतिविधि है पार्टी से इस्तीफा दे, सदस्यता से इस्तीफा दे और दूसरी पार्टी ज्वाइन करे। जिस संगठन ने उनको जिताया है आज उस संगठन का पक्ष ना लेकर दूसरे संगठन में जाओगे तो हम भी जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके विरुद्ध करेंगे। हिसार के अगर हम हवाई अड्डे की बात करें तो उसको लेके भी विधानसभा में चाचा भतीजाई काफ़ी लड़ाई देखने को हमें मिली है, वो ऐसा क्यों सर? मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, एक आरोप उनने लगाया और उसके खिलाफ हमारे विधायकों ने प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया जिसकी पेशी में आज तक वो आई। जो जमीन आज़ादी से पहले की जीएलएफ की जमीन है उसको मेरे नाम बोलना अपने आप में बेबुनियाद आरोप है और इस तरह के आरोपों से मैं कमजोर नहीं पड़ने वाला जी। हमारे पास तथ्य है, तथ्यों के साथ जवाब दिया। अब तो उनके ऊपर है कि वो कमेटी आगे पेश होकर जवाब देंगे या कमेटी आगे पेश ही। तलवंडी राणा का धरना कभी उठेगा? ऑलरेडी सड़क का टेंडर हो चुका है आधे फेज का, आधे फेज की फॉरेस्ट क्लियरेंस की परमिशन आती है जी। जो मेरी इनके प्रधान से बात हुई थी कोहली जी से, यही थी कि हमारा काम शुरू करवा दो। काम तो आधी सड़क का हो चुका और अल्टरनेटिव वे के लिए भी सरकार ने प्रायोरिटी पे कदम उठाए। मगर क्या एयरपोर्ट ना बनाए? हम नहीं बनेगा। एयरपोर्ट बनाना प्राथमिकता थी जी, वो बनाया है और हमारा टारगेट था 30 अप्रैल तक यहाँ फ्लाइट्स चलाएं जी। अब कमल गुप्ता जी मंत्री है, मैं तो चाहूँगा क्योंकि वो हमारे कई वादे को टाइमली पूरा करें, इसमें डिले ना आने दे और जो टारगेटेड टाइम था फ्लाइट का उस टारगेटेड टाइम पे हिसार को फ्लाइट करें। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी सर? पूरी तौर पर तैयारी है 10 की 10 सीटों पर। हिसार से किसको? नवरात्रों में सभी 10 की 10 सीटों पर कैंडिडेट्स की पार्टी घोषित नवरात्रों में घोषित की जाएगी, उससे पहले नहीं? मैंने कहा है नवरात्रों में करेंगे तो पहले क्यों करेंगे? गांवों में आपका जो विरोध किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इतना बोल सकता हूँ 4.5 साल हर वर्ग को सशक्त बनाने का काम हमने सरकार में रहते हुए, और बौद्धे का विरोध नहीं होता, मजबूत का ही विरोध होता। कहीं ना कहीं जिन लोगों को हमसे पॉलिटिकल घबराहट है इस तरह के कदम उठाएंगे। राजनीति है, कोई पहली बार विरोध नहीं हुआ जी। जिस दिन शपथ ली थी उस दिन से लोग विरोध करने लगे। किसान आंदोलन तो कोरोना के बाद आया था बिल्कुल। और ये ढाल बनाकर बारी बारी ये कहना, मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों का जरूर हिडन एजेंडा कुछ हो सकता है, मगर क्या हम राजनीति करनी छोड़ देंगे? बिल्कुल जी। हाँ, हमारे को एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। मैंने हिसार में भी कहा था जरूर लेंगे, हम अपनों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, व्यवस्था से
लड़ाई लड़नी एक चीज है, अपनों से लड़ाई लड़के क्या फायदा। हाँ, विरोध करने वाले का स्वरूप सामने आता रहेगा। जी। किसान आंदोलन का ये लोकसभा चुनावों पे ऊपर असर पड़ेगा, कुछ आपकी पार्टी पे असर पड़ेगा? पंजाब में पड़ा था, पंजाब के अंदर भी ये लोग चुनाव लड़े थे। मैं तो आपके माध्यम से कह देता हूँ, सभी लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, पंजाब की तर्ज पे लड़ना चाहिए। जो इनका विजन है, जो इनकी सोच है, वो भी जनता के आगे आ जाएगी। लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है सर? कोई शक है?